स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 11th के चैप्टर 2 से है एंड द टॉपिक नेम इज यूजेस ऑफ डायमेंशंस। दैट मीन्स जो भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज प्रीवियस वीडियोस में डिराइव करने सीखे थे उनके क्या क्या यूजेस हैं, और इसका फर्स्ट यूज भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं सेकेंड यूज के बारे में। द सेकेंड यूज इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल रिलेशन है, लाइक अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आप इस रिलेशन को डायमेंशनली कैसे वेरीफाई करोगे कि ये इक्वेशन जो है ये सही है या फिर गलत है। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सो दिस कैन बी डन by principle of homogeneity of dimensions। अब आप इसको कैसे यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तो मैं इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ जिससे आप काफी फेमिलियर भी हैं। एग्जांपल है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये इक्वेशन है और हमें ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में जो भी हमने सिंबल्स यूज किए हुए हैं हम उनके फिजिकल मीनिंग को नोट डाउन कर लेते हैं कि वो सब क्या क्या है। v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u दिस इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी। A stands for acceleration and T is the time। ये हमारे पास सिंबल्स हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस जो है ये अप्लाई करना है। इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे पास LHS साइड की जो डायमेंशन है अगर वो RHS साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट होता है। और यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी हमारे पास टर्म्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में उन सभी टर्म्स की इंडिविजुअल जो आपके पास डायमेंशन होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर सभी टर्म्स की डायमेंशंस इक्वल होंगी देन दे विल बी डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज दे विल नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट। ओके, सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव वैल्यू ऑफ v दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। और जब भी आपके पास वेलोसिटी होती है तो वो फाइनल हो चाहे इनिशियल हो, कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है तो उसकी यूनिट क्या होती है, m0 l1 t माइनस 1 डिस्टेंस दैट इज फॉर l एंड अपॉन टाइम है तो जो t है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जब आप इस तरह से ये डिनोमिनेटर में आ गया है तो आप इसको इस तरह से इजीली लिख सकते हैं क्योंकि टी अब आपका ऊपर आप लिख रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया है हमारे पास क्या, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है। ओके, अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो टर्म्स है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म यू की। यू हमारे पास क्या है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अभी भी मैंने आपको क्लियर किया, चाहे इनिशियल हो फाइनल हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दैट मीन्स इसकी भी डायमेंशंस हमारे पास क्या है, m0 l1 t माइनस 1। नाउ वी टॉक अबाउट at। a इज फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसकी हमारे पास डायमेंशंस क्या होती है, l1 t माइनस 2। ओके, and it is multiplied by time, so time has the dimension capital T raised to the power 1।
After combining these, we get L1 T minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1, so we can write here M0 because यहाँ पे मास तो है ही नहीं है, तो उसकी पावर क्या है 0. L1 T minus 1. ओके, अब आप चेक कीजिए हर एक टर्म की डायमेंशन. V की डायमेंशन आपके पास क्या है M0 L1 T minus 1. ओके, और आपके पास U की डायमेंशन क्या है, ये भी यही है. और अगर आप AT की डायमेंशंस देख रहे हैं तो आपके पास ये भी यही है. सो यू कैन राइट हियर द डायमेंशंस ऑफ each term is same. So this relation is dimensionally correct. अगर यहाँ पे हमारे पास किसी एक भी टर्म की अगर हमारे पास डायमेंशन जो है इनमें से इक्वल नहीं आती, मतलब सब में से सारी डायमेंशंस अगर हमारे पास इक्वल नहीं आती, तो वहां पर हम कहते हैं कि हमारा जो फिजिकल रिलेशन है वो डायमेंशनली कैसा है, इनकरेक्ट है. ओके, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए. और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपके पास एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ. नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh. इस फॉर्मूला को भी आपने पढ़ा हुआ है, याद है क्या है ये? हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, एंड mgh इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो यहाँ पर आपके पास इस फॉर्मूला के थ्रू ये रिलेशन गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के है. अब आपको इसे वेरीफाई भी करना है, कैसे, डायमेंशनली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए बात करते हैं. इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर. ओके, वेयर m, व्हाट इज m? m स्टैंड्स फॉर मास एंड v, दिस स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. अब यहाँ पे आप डायमेंशन अप्लाई कीजिए तो आपके पास है फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर. हाफ इज ए प्योर रेशियो. ओके, प्योर रेशियो है, क्या है ये, 1/2, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक आपके पास कैसा है, नंबर है. और जब भी हमारे पास कोई प्योर नंबर होता है या रेशियो होता है तो उसकी डायमेंशंस नहीं होती है. दैट मीन्स हाफ इज डायमेंशन लेस. सो नाउ मास की डायमेंशन आपके पास क्या है, m पावर 1. वेलोसिटी इज L1 T minus 1, और इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, स्क्वायर. देन यू विल गेट हियर m1 पावर 2 है तो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ये होगा L2 T minus 2. देन फाइनली वी विल गेट हियर m1 L2 T minus 2. ये हो गई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन. अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बारे में. तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, mgh, वेयर m दिस स्टैंड्स फॉर मास, g is the gravitational acceleration, h this is height. So now the dimension of mgh, रखिए सबकी डायमेंशंस एक साथ. मास m रेज टू पावर 1, g इज फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन लिखेंगे L1 T minus 2, एंड द हाइट इज फॉर डिस्टेंस. और जो भी डिस्टेंस होती है उसकी डायमेंशन आपके पास क्या होती है, L होती है. आप सबको एक साथ लिख दीजिए, m रेज टू पावर 1 L, 1 and 1 T minus 2. So finally we will get here m1 L2 T minus 2. ये आपके पास किसकी डायमेंशन है, mgh की. इसे हम ले लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2, और ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ली थी हम इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. सो बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट द डायमेंशंस ऑफ बोथ रिलेशंस. द डायमेंशंस ऑफ बोथ टर्म्स आर इक्वल. दोनों की जो डायमेंशन है वो कैसी है, इक्वल है. सो वी कैन राइट हियर LHS equal to RHS. That means dimensions of LHS is equal to dimension of RHS. So the above formula is dimensionally correct.
तो ये हुआ हमारे पास इस टॉपिक का, तो ये हुआ हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला का सेकेंड यूज। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल फॉर्मूला के थर्ड यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप नए चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।